दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट में लेसन सेकेंड लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इससे पहले दोस्तों मैं आपको ये चैप्टर दोस्तों समझा चुका हूं, तो आपको दोस्तों क्वेश्चन आंसर अगर आप आसानी से याद करना चाहते हैं तो आपको चैप्टर का कहानी पूरी पता होनी चाहिए। कहानी क्या है हिंदी में आपको पता होनी चाहिए मेन, ओके। तो आप क्या है क्वेश्चन आंसर आसानी से याद कर पाएंगे। इस चैप्टर को मैंने हिंदी से एक्सप्लेनेशन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो को लिंक दे दूंगा, तो आप हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से चैप्टर को, तो आपको क्या है क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी होगी। अब चलिए हम क्या है मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बताता हूँ, ओके। सभी क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्रम से सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। जितने क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा एकदम शॉर्ट में दूंगा, ओके। ऐसा भी नहीं, इतना शॉर्ट नहीं दूंगा कि आपको नंबर ना मिले, पूरा परफेक्ट नंबर मिलेंगे और इजी लैंग्वेज में दूंगा, जो मेरी लैंग्वेज में। आपको ये गाइड और बुक में ऐसी लैंग्वेज नहीं मिलेगी, ओके। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही केम फ्रॉम। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला मतलब क्या है, पहली लाइन का कि साहिब क्या है गार्बेज डैम यानी जो कूड़ा खाना का जो होता है एरिया, ओके, उसमें क्या देख रहा था, कूड़े खाने में क्या देख रहा था। वेयर इज ही एंड वेयर ही केम फ्रॉम, वह अभी कहाँ रहता है और वह कहाँ से आया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ओके। देख लेते हैं। तो साहिब इज लुकिंग फॉर अ रुपीज फॉर अ कॉइन इन द गार्बेज डैम, मतलब साहिब जो है, साहिब नाम का जो लड़का है वो कूड़े खाने में क्या देख रहा था, रुपए देख रहा था, कॉइन देख रहा था, ओके। He is the neighborhood of the author, वह क्या है जो लेखिका है, लेखिका का वह क्या है पड़ोसी है, ओके। His family came from ढाका बांग्लादेश and now lives in सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi। और हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, और जो का परिवार वो कहाँ से आया है, ढाका बांग्लादेश से आया, और वर्तमान में कहाँ रह रहा है, वो सीमापुरी प्लेस में रह रहा है, दिल्ली के पास जो सीमा पर एक स्थान है सीमापुरी, वहाँ रहता है। इतना आपका आंसर, तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, पढ़ेंगे आपको आंसर याद हो जाएगा, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार क्वेश्चन करना है, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग अ फुटवेयर। अभी ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन त्रैमासिक अर्धवार्षिक पेपर में कई बार एमपी बोर्ड में आ चुका है, तो बोर्ड एग्जाम में इसके आने के हाई चांसेस, इसलिए अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। तो व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवेयर। जो लेखिका है, ओके, लेखिका ने जब देखा कि जो बच्चे हैं वो चप्पल नहीं पहने हुए हैं, तो लेखिका ने क्या कहा उसके चप्पल नहीं पहनने के बारे में, ओके। उनके क्या विचार थे उस पर। तो द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड वाई द ऑथर दैट इट इज ट्रेडिशनल टू स्टे बेयरफुट, मतलब लेखिका यहाँ कहती है, लेखिका का कहना क्या है कि लेखिका कहना है कि ये उनकी परंपरा है चप्पल ना पहनने की, उनकी यहाँ एक परंपरा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये उनके पास पैसों की कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे उनके पास है, लेकिन वो क्या है चप्पल नहीं पहनते हैं, उनकी क्या है चप्पल नहीं पहनते क्योंकि ये उनकी क्या है परंपरा है। बट सी वंडर्स दैट इट इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टे ऑफ प्रोवर्टी, लेकिन वो जानती थी, अंदर से मनी मन जानती थी कि जो मैं कह रही हूँ ये क्या केवल बहाना है, लेकिन वो वास्तव में जानती थी कि जो बच्चे हैं ये चप्पल नहीं पहने, इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण कि वो बच्चे क्या है गरीब है, इस कारण क्या है वो चप्पल नहीं पहने हुए है, ओके। आगे देख लेते हैं। देखिए दो तीन लाइन के मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है, और इसमें आपका क्या पूरी लैंग्वेज भी आपकी जो कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है उसका आंसर भी कंप्लीट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। जो फिरोजाबाद आपकी सिटी है वो क्यों फेमस है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो जो आपकी फिरोजाबाद सिटी है वो क्यों फेमस है, बेंगल्स के लिए फेमस, ओके। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स, बेंगल्स यानी चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इज इंकरेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, जो फिरोजाबाद का जो फिरोजाबाद में एरिया में जितने ही परिवार रहते हैं सभी परिवार के लोग क्या काम करते हैं, चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये क्या है एक केंद्र है, भारत का एक इंडिया का केंद्र है, किसका केंद्र है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी चूड़ी बनाने का काम करने का एक केंद्र है, ओके। मतलब मुख्य एरिया यहाँ से, मतलब जो मुख्य चूड़ियां भारत की आती है यहीं से आती है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, अगर दोस्तों आपको पूरा याद भी नहीं हो रहा तो आप केवल एक लाइन याद रखिए, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस बेंगल्स, मतलब क्या चूड़ियों के लिए फेमस है, आपका काम हो जाएगा, ओके। बाकी ये तो थोड़ा होशियारी बताने के लिए एक दो लाइन लिख दी जाती हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। हजार्ड से मतलब होता है आपका खतरा, तो आपको वो खतरे बताने हैं। ग्लास बेंगल इंडस्ट्री यानी जो क्या है चूड़ी बनाने के जो कारखाने होते हैं वहाँ किस किस प्रकार के खतरे होते हैं, क्या क्या हानियां होती हैं वहाँ काम करने से। देख लेते हैं कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं चूड़ी बनाने वाली कारखाने में। ग्लास बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री है हजार्ड, मतलब जो कांच की चूड़ियां बनाने वाले जो कारखाने हैं वहाँ खतरे ही खतरे हैं, खतरे से भरी हुई है। द वर्कर्स हैव टू लुक इनटू ब्राइट हॉट फंडांसेस एंड पॉलिश बेंगल्स,
मतलब जो वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें क्या है गर्म भट्टियों में देखना पड़ता है। गर्म भट्टियों में देखना पड़ने का मतलब क्या है, क्योंकि चूड़िया बनाने काम करना है तो लगातार वहाँ से क्या है जो पिघला हुआ कांच लेना है, उससे चूड़िया की डिजाइनिंग देनी है, तो उन्हें हमेशा क्या है गर्म भट्टी में काम करना रहता है और उन्हें अपनी आंखों से क्या है गर्म भट्टी को देखना पड़ेगा। ओके, फॉइल्स एंड पॉलिश बैंगल्स, और जो कि चूड़ियों को क्या करना करता है, बार बार पॉलिश करना पड़ता है। जो पॉलिश वगैरह बनेगी वो किससे बनी रहती है, केमिकल वगैरह से बनी रहती है। तो द टू एक्टिविटीज टर्म देम ब्लाइंड बिफोर दे आर डूड। तो ये दो काम कौन से, एक तो क्या होता है आपका भट्टियों में काम करना, भट्टियों को देखना, ओके, भट्टियों की जो बहुत ज़्यादा उजेला आता है उसको देखना, साथ ही क्या है चूड़ियों पर पॉलिश करना। ये दो काम क्या है, उन्हें क्या करना है, अंधे कर देते हैं। ये बूढ़े नहीं हो पाते हैं, उनकी जवानी में ही क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। ओके, ये आपका बताया जा रहा है, मतलब ये आपका कहानी है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। जितने आंसर मैं आपको दूंगा 2 से 3 लाइन में, चाहे आपका ये चैप्टर बस नहीं, कोई भी आप चैप्टर उठाएंगे, लेकिन आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और प्रॉपर आपको नंबर मिलेंगे। ओके, अभी आप त्रैमासिक अर्धवार्षिक में आपके यही क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे इस चैप्टरों से, तो आप लिख कर देखिएगा, प्रॉपर आपको नंबर मिलेंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ शॉर्ट और लॉन्ग सब कवर हैं आपके। ओके, तो आपको ये नहीं देखना 2 नंबर 3 नंबर जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ आंसर, इन्हीं में से आपके शॉर्ट और लॉन्ग हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। आपका क्या रीजन यानी क्या कारण है कि माइग्रेशन यानी पलायन, लोग क्या है शहर से लोग क्या है गांव से शहर की ओर पलायन हो रहे हैं। जो बहुत सारे जो गांव में लोग रह रहे हैं, अब वो गांव में न रहकर क्या शहर में रहना चाहते हैं। तो क्या कारण है कि लोग क्या है गांव में न रहकर शहर में रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो क्या है गांव से शहर की ओर आ रहे हैं। ओके, पलायन यानी वहां से गांव से शहर की ओर आ रहे हैं। क्या कारण है इसके, क्या कारण हो सकते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया था और ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने 1-2 लाइन और बढ़ा दिया है। ओके, देयर कुड बी मैनी रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण लोग क्या है गांव से शहर की ओर आ रहे हैं, गांव से शहर की ओर पलायन हो रहे हैं। क्या क्या कारण है, द मेजर ऑफ देम इज इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। मतलब जो जितने भी लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि एक अच्छा रहने के लिए वातावरण मिल जाए, रहने के लिए अच्छा सा वातावरण चाहिए, जो गांव में वातावरण उस प्रकार का नहीं मिल पाता है। सिटीज प्रोवाइड जॉब्स एंड अदर मीन्स गेटिंग फूड। सिटी क्या है, जो शहर होने क्या है जॉब देती है, गांव में क्या है इतना रोजगार नहीं है, लेकिन शहर में क्या है बहुत सारे रोजगार होते हैं, इस कारण लोग आते हैं। अदर मीन्स गेटिंग फूड, मतलब क्या है साथ ही उनका एक बार से कहा जाए तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाती है। अगर जॉब मिलेगी, पैसा आएगा तो भोजन बनेगा। ओके, तो वही उनकी क्या है एक बार से भोजन की व्यवस्था हो जाती है जब शहर में रहते हैं। साथ ही अदर रीजंस में बी बेटर सिविक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। साथ ही बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके जो क्या है गांव से अच्छे शहर में वो क्या है हेल्थ और एजुकेशन है, तो स्वास्थ्य सुविधा है और क्या है एजुकेशन की सुविधा है वो शहर में अच्छी है। Some people are forced to migrate when natural disaster like flood, drought, famine, etc. और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो क्या है गांव से शहर की ओर नहीं आना चाहते, लेकिन मजबूरन आना पड़ता है। वो क्या है प्राकृतिक आपदा के कारण। कई बार क्या होती है गांव में बाढ़ आ गई है, गांव में बाढ़ आने से वो शहर की ओर आ गए हैं, गांव में भूकंप आ गया है, ओके, तो शहर की ओर आ जाते हैं अगर शहर में बचाव चल रहा है। तो इस प्रकार से क्या है प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी क्या है लोग क्या है गाँव से शहर की ओर आ जाते हैं। तो ये आपको बताया गया है, कंप्लीट हो जाता है। अब ये थोड़ा लॉन्ग में था तो इसलिए क्या है थोड़ा लॉन्ग में आपको लिखना है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आपका आएगा लॉन्ग में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका लॉन्ग में है, यानी लॉन्ग यानी 3 नंबर वाला। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, बाय शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो हो सकता है 2025 में आ जाए, अच्छे से तैयार करके रखिएगा, लॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए। ओके, देख लेते हैं इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि बाल श्रम हमको क्या है क्यों और कैसे समाप्त किया जाना चाहिए, मतलब बाल श्रम क्यों और कैसे समाप्त किया जाना चाहिए। ओके, देख लेते हैं बाल श्रम को कैसे क्यों और कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो पहले आपको बताना चाहिए कि बाल श्रम को हमें क्यों समाप्त करना चाहिए, फिर कैसे समाप्त कर सकते हैं, दोनों बातें बतानी है। तो पहले देख ले कि बाल श्रम को हमें क्यों समाप्त करना चाहिए। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे द चाइल्डहुड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्ड। यानी हमें क्या है चाइल्ड यानी बाल श्रम को हमें क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, क्योंकि यानी बच्चों का जो क्या है बसंत जैसा जीवन है, यानी चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब क्या होता है बसंत, बसंत बच्चों का खो रहा है। ओके, जो बचपना होता है वो बसंत मौसम की तरह क्या है अच्छा होता है। तो चाइल्ड लेवल बाल श्रम से क्या है बच्चों का जो बसंत जैसा बचपना है वो खो जाता है, साथ ही उनको क्या है जो प्राथमिक शिक्षा होती है ओके उससे भी क्या है बच्चे वंचित हो जाते हैं, इसलिए में क्या है बाल श्रम को समाप्त करना चाहिए। आगे देख लेते हैं, the children lost the charm of spring of their life to work in the
इन फैक्ट्री एंड मैनी अदर प्लेस। जो बच्चे हैं, जो बच्चों का जो बसंत जैसा समय है, ओके, बसंत जैसा अच्छा बचपना जो होता है उसे क्या है वो खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? फैक्ट्रियों में काम कर कर और अदर जगह काम कर कर, ओके। अब ये हमने देख लिया कि हमें क्या है बाल श्रम को क्यों समाप्त करना चाहिए। अब कैसे समाप्त कर सकते हैं उसको आपको 2-3 लाइनें बताना है। इन ऑर्डर टू देयर एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट शुड एनेक्ट द लॉस फेथफुली। और इसको क्या है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सरकार है वो क्या है आदेश पारित करके इसके लिए लॉ बनाकर, नियम बनाकर इसको क्या है कम कर सकती है। साथ ही द पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्किंग इन हार्मफुल एनवायरनमेंट। साथ ही जो माता पिता हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो बच्चे हैं वो काम क्या है हार्मफुल एनवायरनमेंट है, खतरनाक जगहों पर काम ना करेंगे। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये आपको ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, थोड़ा आपको लॉन्ग तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, ओके। तो इसका क्वेश्चन है कि जो साहिब नाम का जो लड़का है वो जब उसने टी स्टॉल में काम करने लगा तो क्या वो खुश था? क्योंकि जो साहिब नाम का लड़का है, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन में आपको समझाया है, तो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में वीडियो की लिंक दूंगा, तो सबसे पहले उसे देख लीजिएगा तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन आंसर तुरंत याद हो जाएंगे। तो साहिब नाम का जो लड़का है पहले वो क्या करता था, वो कूड़े बीनने का काम करता था, ओके। लेकिन उसके बाद फिर वो क्या करने लगा, एक टी स्टॉल पर काम करने लगा था, ओके। तो जब वो टी स्टॉल पर काम करने लगा तो वो खुश नहीं था, ओके। तो क्या वो खुश था? तो नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो आपको बताना है वो खुश नहीं था, क्यों नहीं था वो सब देख लेते हैं। तो आपको लिखना है नो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। जब क्या है जो साहिब है वो टी स्टॉल पर या चाय की दुकान पर काम करके क्या है खुश नहीं था। ही इज नो लॉन्गर हिज मास्टर। इसका मेन आंसर यही है कि भाई आप क्या है मन का मालिक नहीं रहा, वो आप खुद का मालिक नहीं रहा। क्योंकि जब पहले वो कूड़े बेचने का काम करता था उसने अपनी थैली उठाई प्लास्टिक की और अपने मनचाहा अपने समय में गया, अपने थैली जब मन हुआ जितना समय तक उसने कूड़े करकट में अपना सामान वगैरह कलेक्ट किया और अपने घर चला आया, फिर मन हुआ चला गया, मतलब मन के मुताबिक काम करता था। लेकिन अब टी स्टॉल पर काम करने लगा, चाय की दुकान में काम करने का, समय पर जाना, समय पर काम करना, ये सब था, ओके। इसके लिए इसका मेन आंसर है कि ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब वह अपना मन का मालिक नहीं रहा। His face has lost केयर फ्री लुक। अब वो क्या है पहले जो स्वतंत्र रूप से घूमता रहता था उसे कोई चिंता नहीं रहती थी, लेकिन अब क्या है उसे चिंता रहने दी, समय पर जाना, समय पर आना, खाने पीने की, ये सब की उसी चिंता रहती थी, ओके। उसके चेहरे पर द स्टील कंटेनर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक वेस्ट ही वुड कैरी सो टाइटली ओवर हिज शोल्डर, ओके। अब उसे क्या है जो प्लास्टिक का बैग था उसे वो हल्का लगता था, लेकिन अब जो छोटा सा जो चाय का कंटेनर होता है जिसमें चाय बांटते हैं दुकानों पर जाकर, अब उसे बहुत ज्यादा भारी लगने लगा था। एक चीज आगे है द बैग वाज हिज, फिर कॉमा लगाना है, द कंटेनर बिलोंग टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप। जो बैग है वो खुद का था, उस समय उसका खुद का बैग था, ओके। लेकिन जो कंटेनर, जो चाय कंटेनर, वो क्या है दुकान के मालिक, जो चाय की दुकान का जो मालिक है उसका है। यानी इसका इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो पहले वो अपने मन के मालिक था, जो उसका खुद का बैग था, वो अपने हिसाब से काम करता था, लेकिन अब उसे चाय की दुकान में काम करता है तो उसे अब क्या है अच्छा नहीं लगता है दूसरों के अंदर काम करना, इसके अंदर ये था, ओके। इसलिए वो अब क्या है, इसलिए इसका मेन आंसर जो आपको लेना है नो लॉन्गर ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, ओके। बाकी आप ये शॉर्ट में आता है एक लाइन में आपको बता देना, लॉन्ग के लिए थोड़ा आपको क्या है 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लॉन्ग में आता 3 नंबर के लिए, इसलिए आपको 3 से 4 लाइन बताई गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपके क्लास 12 चैप्टर 2 के लॉस्ट स्प्रिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, टॉप 7 बताए हैं, सातों तैयार कर लीजिएगा, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दिए। कोई दोस्तों डाउट आता है कड़ों से जरूर पूछ लीजिएगा। इससे पहले लेसन फर्स्ट के इंपॉर्टेंट बता दिए तो उसे भी आप जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।